सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे और मजे में होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अब तक नहीं देखा है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि लास्ट पार्ट पे हमने देखा था जहाँ पर वांग लिन ने अपनी ओरिजिनल बॉडी और अपने अवतार को दोनों को फ्यूज करके अपने एंशिएंट गॉड फॉर्म में आ चुका था, जिसके बाद वो अपने बदले को लेने के लिए सीधा लू यान फेंग की तरफ निकल जाता है, जहाँ पर वांग लिन के दस्तक से ही लू यान फेंग की आंखें खुल जाती हैं और उसे अपने यहाँ किसी पावरफुल बीइंग के होने का अंदाजा लग चुका था। और अब आगे हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर फाइनली वांग लिन लू यान फेंग के पैलेस के बाहर दस्तक दे चुका था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन आते साथ ही लू यान फेंग को तेजी के साथ आवाज देता है, और जैसे ही लू यान फेंग उसकी आवाज को सुनता है वो समझ जाता है कि बाहर वांग लिन खड़ा है। जिसके बाद जैसे ही वो अपने सामने वांग लिन को देखता है तो उसकी कल्टीवेशन पावर को देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, और वो हैरानी के साथ कहता है कि चेन न्यू, आखिर इतनी जल्दी तुम्हारी कल्टीवेशन इस हद तक कैसे पहुंच गई। इसी दौरान हम देखते हैं कि जो उसके आइस टेम्पल के चारों तरफ जो शील्ड थी, अचानक से वांग लिन अपने हाथों में पावर को सर्च करते हुए उस पर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे इसके आइस टेम्पल पर लगी वो बैरियर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो देखकर उसके 100 से भी ज्यादा डिसाइपल कहने लगते हैं कि हमें हमारे सेक्ट के मास्टर को बचाना होगा। ये कहते साथ ही वो सभी लोग वहाँ हवा में वांग लिन से फाइट करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर वांग लिन उन सभी को देखते हुए कहने लगता है कि तुम सब भी आज यहाँ पे मरने वाले हो। लेकिन इसी दौरान वांग लिन की नजर बस लू यान फेंग पर ही टिकी थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो सारे डिसाइपल्स वहाँ पर आ जाते हैं, उनमें से कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी कि तुम हमारे यहाँ आइस टेम्पल पे आकर हमारी सेक्ट मास्टर को हार्म पहुँचाने की कोशिश कर रहे हो। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो सभी लोग अपने अपने सबसे पावरफुल ट्रेजर्स को भी बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर लू यान फेंग को कुछ भी हो गया तो उनकी कंट्री, जिसके पास अभी रैंक 5 कंट्री होने का टाइटल हासिल है, तो अगर लू फेंग को कुछ हो जाता है तो ये टाइटल भी उनसे छीन जाएगा। जिसके बाद वो सभी लोग अपने अपने पावरफुल ट्रेजर से एक के बाद एक फॉर्मेशन बनाकर उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वांग लिन को बस एक ही बार काफी होता है, वो उन सभी को जमीन पे पटक देता है, जो देखकर लू यान फेंग भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इसी दौरान वांग लिन अपने मन में कहता है कि मेरी ओरिजिनल बॉडी और मेरे जो अवतार है, इन दोनों की ही पावर पहले से ज्यादा इंक्रीज हो गई है, और अब जब मैंने इन दोनों को फ्यूज कर दिया है तो मेरी एंशिएंट गॉड बॉडी की पावर भी पहले से ज्यादा मुझे इंक्रीज होती हुई नजर आती है। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि क्या इसका इफेक्ट मेरे डोमेन पर भी हुआ होगा या नहीं। इसी के साथ वांग लिन उसके आइस टेम्पल के सामने लैंड करता है। अब जो सीन होता है ना, हम देखते हैं कि वांग लिन जोर से अपने पैर को जमीन पे मारता है, जिससे इतना पावरफुल फोर्स निकलता है कि उसका वो जो आइस टेम्पल था वो 2 हिस्सों में धराशायी हो जाता है। वांग लिन यहाँ मचाने वाला है, और जैसे ही धुआं हटता है हमें दिखाया जाता है कि लू यान फेंग हवा में नजर आता है और उसके आसपास वही आइस ब्लॉक्स घूम रहे होते हैं। बंदे की अकड़ तो देखो, पूरा आइस पैलेस डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन वो फिर भी वांग लिन से कहता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर फिर से मरने आए हो। जो 2 साल पहले मैंने तुम्हारे साथ किया था वो इनफ नहीं था, पर कोई नहीं, आज मैं बची कुछ कसर भी पूरी कर दूंगा। इसी दौरान वो ये भी कहता है कि लगता है कि बीते कुछ सालों में तुमने बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग की है और तुमने अपनी कल्टीवेशन लेवल को भी इंक्रीज कर दिया, लेकिन मेरे आगे तुम्हारी एक नहीं चलने वाली। बट एज वी नो कि वांग लिन को चिट चैट बिल्कुल पसंद नहीं। वो कहने लगता है कि वक्त बताएगा कि कौन किसे मारेगा। ये कहते साथ ही वांग लिन फुल स्पीड के साथ एक जोरदार पंच मारने उसकी तरफ बढ़ता है, जो देखकर लू यान फेंग भी उन सारे ब्लॉक्स से एक शील्ड बना लेता है। लेकिन जैसे ही वांग लिन का एक जोरदार पंच उस पे पड़ता है ना, न्यू सेकंड्स में उसकी वो आइस ब्लॉक की शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे लू यान फेंग की अकल थोड़ी देर के लिए ठिकाने लग जाती है। और जैसे ही उसकी नजर अपने डिसाइपल्स पे जाती है, जिन पर की वांग लिन का प्रेशर लगातार पड़ रहा होता है, वो उन्हें देखते साथ ही वांग लिन से कहता है कि चेन न्यू, तुम्हारी और मेरी फाइट के बीच में इन दोनों को मत लाओ, क्योंकि जो भी है वो बस तुमसे और मुझसे रिलेटेड है, तो बेहतर होगा कि मेरे डिसाइपल्स को तुम इन सब से दूर रखो। जिस पर वांग लिन भी कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उन्हें मसल के रख दूंगा। जो सुनते साथ ही लू यान फेंग अपने सारे डिसाइपल से कहने लगता है कि यहाँ मौजूद सभी लोग जल्द से जल्द इस जगह को खाली कर दो और 5000 किलोमीटर दूर जाकर खड़े हो जाओ, और खबरदार चाहे जो हो जाए कोई भी हमारी फाइट में इंटरप्ट नहीं करेगा, वरना उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी नहीं। बस फिर क्या, ये सुनना ही था। हम
देखते हैं कि उसके सारे डिसाइपल्स एक के बाद एक मैदान छोड़कर जाने लगते हैं। असल में यहाँ पर पहले ही इन लोगों की वांग लिन को देखकर हालत खराब थी और अब तो खुद उनके सेक्ट मास्टर ने भी कह दिया था, तो वो लोग बिना किसी वक्त के जाया किए वहाँ से निकल जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि लू यानफेंग समझ चुका था कि अब वांग लिन पहले वाला वांग लिन नहीं रहा, तो मेरे छोटे मोटे चीप ट्रिक्स तो उस पे काम नहीं आने वाले। ये सोचते साथ ही हम देखते हैं कि वो अपना एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर बाहर निकालता है जो कि बहुत से ड्रम्स होते हैं, जिसके बाद वो उन ड्रम्स को लगातार पीटना शुरू कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि वांग लिन का जो हार्ट होता है वो इफेक्ट होना शुरू कर देता है। जो देखने के बाद वांग लिन अपनी ओरिजिन सोल पे फोकस करता है और फिर अपने आसपास एक शील्ड को बना लेता है, जिससे वो जो ड्रम्स के साउंड्स उसे इफेक्ट कर रहे थे वो अब होना बंद हो जाते हैं। ये देखकर लू यानफेंग भी शॉक्ड हो जाता है कि बंदे ने मेरे एंशिएंट ट्रेजर को भी इजीली ब्लॉक कर दिया। इसी वजह से हम देखते हैं कि लू यानफेंग ने अब यहाँ पर अपनी एक जायंट आइस बॉडी को क्रिएट कर लिया था और जिसके अगर फेस की बात करूँ तो दिखने में ये किसी शेर की तरह लग रहा था। अजीब ही नमूना है यार। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लू यानफेंग था वो उन ड्रम्स को रैपिडली बजाना शुरू कर देता है, जिससे पहले से ज्यादा वो ड्रम्स आवाजें निकालना शुरू कर देती हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर वो अपने उस जायंट आइस बॉडी से वांग लिन पर एक जोरदार अटैक करवाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तब तक वांग लिन अपना खेल खेल चुका था। हम देखते हैं कि वांग लिन अपनी आइस को ओपन करता है और बिजली की स्पीड से उस जायंट आइस बॉडी की तरफ बढ़ते हुए हवा में एक जोरदार जंप लगाता है और फिर एक जोरों की किक सीधा उस जायंट आइस बॉडी के चेस्ट पे दे मारता है, जिससे वो जायंट आइस बॉडी जमीन पे धराशायी हो जाती है और फिर वांग लिन सीधा जाकर उसके चेस्ट पे लैंड करते हुए मुक्कों की दे तनातन बारिश कर देता है, जिससे लू यानफेंग को भी हर्ट होता है और उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। इसी के साथ वांग लिन फाइनली एक जोर का पंच मारकर उसकी उस आइस बॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके इम्पैक्ट से हम देखते हैं कि लू यानफेंग हजारों फीट दूर जाके गिरता है और फिर वांग लिन उसकी तरफ देखते हुए एक कूल सी लाइन कहता है कि क्या हुआ, तुम तो मुझे मारने वाले थे ना, बस इतना ही दम था। हाँ, बस वांग लिन का बस इतनी सी लाइन बोलना था। हम यहाँ देखते हैं कि लू यानफेंग आग बबूला हो जाता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो कहने लगता है कि अगर उस दिन तुम्हें बचाने के लिए वो सन ताई ना आता और उसकी लाइटनिंग मुझे हिट ना करती तो मैं कभी भी इस कंडीशन में नहीं होता, फिर तुम्हारी कभी इतनी हिम्मत नहीं होती कि तुम मुझे ऐसे यहाँ पर ह्यूमिलिएट करो। बट चिंता मत करो, तुम्हें जान से मारने के लिए अगर मुझे मेरी कल्टीवेशन को भी डिक्रीज करना पड़े ना तो मैं करूंगा। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो इंटेंस अमाउंट में एनर्जीज को निकालने लगता है। यहाँ पर लू यानफेंग की आंखों में खून उतर चुका होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जमीन के अंदर से बहुत से पेड़ निकलते हैं जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं और जो फ्लावर्स इनमें ब्लूम होता है ना वो तो और भी ज्यादा कमाल का लगता है। लेकिन इसके अगले ही पल हम देखते हैं कि लू यानफेंग वहाँ पर अपनी सेलेस्टियल एनर्जी को भी यूज करने लगता है, जो देखकर यहाँ पर वांग लिन भी थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे फ्लावर्स जो कि अभी अभी ब्लूम हुए थे वो एक के बाद एक छोटे छोटे आइस बॉल में ट्रांसफॉर्म होकर वांग लिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिससे वांग लिन लगातार डॉज करने की कोशिश करता है। यहाँ पर वांग लिन को ऐसे उन आइस बॉल से चूहे बिल्लियों का खेल खेलता हुआ देखकर लू यानफेंग को बहुत मजा आता है और फिर वो अपनी सारी सेलेस्टियल एनर्जीज को कलेक्ट करते हुए कहता है कि चिंता मत करो, आज ये जो आइस टेम्पल है ना ये तुम्हारा आज ग्रेवयार्ड बनने वाला है। ये कहते साथ ही वो उन सेलेस्टियल एनर्जी से वहाँ पर एक और बहुत ही बड़ा सा जायंट फ्लावर को क्रिएट करता है। दूसरी तरफ हम वांग लिन को देखते हैं जो कि अभी भी उन आइस बॉल से डॉज करता है, जिसके बाद वो बीच बीच में अपनी शील्ड भी बनाता है और उनसे डॉज करने की कोशिश करता है। इसी दौरान वांग लिन कुछ आइस बॉल्स को अपने हाथों से क्रश करने की कोशिश तो करता है, लेकिन बंदा जैसे ही उन्हें टच करता है उसके हाथ हाफ आइस में कवर हो जाते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि इन्हें मैं डायरेक्टली ऐसे टच नहीं कर सकता। इसी दौरान यहाँ पर लू यानफेंग ने उस जायंट फ्लावर को पूरी तरीके से क्रिएट कर लिया था और अब वो उसे उठाते हुए कहता है कि वांग लिन यहाँ देखो, आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो, वो भी मेरे हाथों। ये कहते साथ ही वो उस पर उस फ्लावर को थ्रो कर देता है और फिर वो खुश होता हुआ जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से उस जायंट फ्लावर पैटर से क्रैक की आवाजें आना शुरू हो जाती है, जिसके बाद वांग लिन उस जायंट फ्लावर को पूरी तरीके से क्रश करते हुए उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो कहने लगता है कि इंडीड जो सेलेस्टियल एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम्हारा पाला आज मेरे साथ पड़ा है। ये कहते साथ ही वो हवा में जंप करने लगता है। दूसरी तरफ लू यानफेंग भी दोबारा से अपने आइस बॉल से उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही वो आइस बॉल उससे टकराने ही वाली होती है हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर फाइनली अपने डोमेन को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन के पीछे वही लाइफ एंड डेथ स्क्रॉल भी ओपन हो जाता है और उसकी एंशिएंट बॉडी के पीछे एक और जायंट सा इल्यूजनरी बॉडी भी क्रिएट हो जाती है, जिसके बाद वांग लिन अपने लाइफ एंड डेथ स्क्रॉल
स्क्रोल को यूज करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि वही ब्लैक कलर की गैस उसके आसपास सर्च होना शुरू कर देती है, जिसके बाद हम देखते हैं जैसे ही वांग लिन इशारा करता है, उसकी वो जो एंशिएंट बॉडी थी जो कि इसके पीछे अभी क्रिएट हुई थी, वो अपना हाथ लू यानफेंग की तरफ बढ़ाती है। अब यहाँ पर तुम अगर ये सीन देखोगे तो लू यानफेंग पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि पहले तो वांग लिन की सिर्फ कल्टीवेशन इंक्रीज हुई थी, लेकिन उसका डोमेन और उसकी जो एंशिएंट बॉडी थी उसका लुक देखने के बाद लू यानफेंग पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। इसी दौरान वो फिर से अपने उन्हीं आइस बॉल से वांग लिन की तरफ अटैक करने जाता है, लेकिन कहाँ वांग लिन का डोमेन और कहाँ ये आइस बॉल। वांग लिन का वो जायंट हैंड उन सारे आइस बॉल्स को क्रश करता हुआ सीधा लू यानफेंग की तरफ बढ़ता है और उसे घुमा के एक लगाता है, जिससे वो जमीन में जा गिरता है। ये पंच खाते साथ ही लू यानफेंग की अकल ठिकाने लग जाती है कि अब ये वांग लिन उसकी लिमिट से बाहर है। और फिर हम देखते हैं कि लू यानफेंग वहाँ पर सितुलेन के उन्हीं दो हाथों को निकालता है, जो देखते साथ ही वांग लिन समझ जाता है कि पास्ट में इसी ने उस बंदे को भेजा होगा। यहाँ पर अपने मास्टर के हाथ को देखते साथ ही हम देखते हैं कि वांग लिन भी वहाँ पर कुछ सील्स को फॉर्म करता है और सितुलेन के उन दोनों हाथों को वहाँ पर ट्रैप कर देता है, जो देखकर लू यानफेंग यहाँ से 9-2-11 होने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन उसके सामने आकर अपीयर हो जाता है और उसे अपने जायंट हाथ से पकड़ते हुए कहता है कि भागने की कोशिश कहाँ कर रहे हो। हाँ, यहाँ पर लू यानफेंग उससे कहने लगता है कि अगर आज मैं यहाँ पर मरूंगा ना तो तुम्हें भी लेके मरूंगा। हाँ जी, लू यानफेंग यहाँ पर सेल्फ डिस्ट्रक्शन को यूज कर देता है, लेकिन इसे देखकर वांग लिन कहने लगता है मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर स्पेस में क्रैक ओपन करके बाहर जा सकता हूँ, तो फिर तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हारे इस पूरे कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यहाँ पर ये बात सुनते साथ ही लू यानफेंग एक पल के लिए अपने पूरे कंट्री के बारे में सोचता है, क्योंकि उसका बचपन, उसकी आधी से ज्यादा जिंदगी इसी कंट्री में गुजरी है, तो इसलिए वो अपने कंट्री के साथ ऐसा होने नहीं दे सकता। बंदा चाहे जैसा भी हो, यहाँ पर वो हार जाता है और फिर वो वांग लिन से कहता है कि ठीक है, मैं आज यहाँ पर अपनी हार को एडमिट करता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मेरे साथ चाहे जो कर लो, लेकिन मेरे बाद तुम मेरी कंट्री को छोड़ दोगे। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पर सोल एक्सट्रैक्टिंग टेक्निक को यूज करता है, जिसके बाद वो उसकी सोल को एक्सट्रैक्ट करके अपने उसी 10,000 सोल फ्लैग में डाल देता है। अब तुम जानते हो कि अब लू यानफेंग जो कि भले ही फोर्सफुली सोल फॉर्मेशन पर पहुंचा था, लेकिन वो अब इस 10,000 सोल फ्लैग का प्राइमरी सोल बनने वाला है। इसी के साथ गाइस वहाँ मौजूद सारे डिसाइपल्स को ये बात भी पता चल जाती है कि उनका मास्टर हार चुका है, जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन एक टेक्निक को यूज करता है, जिससे वहाँ मौजूद सारे डिसाइपल्स के आसपास एक ब्लैक फॉक्स बनने लगे, जो देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग थोड़े घबरा जाते हैं। इसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन दोबारा से अपने उसी डोमेन को यूज करता है, जिससे ब्लैक फॉग निकलती है और इस बार वो सभी के बॉडी में एंटर होकर उनकी जो कल्टीवेशन थी उसको पूरी तरीके से सील कर देती है। और फिर वांग लिन सभी से कहता है कि आज से इस कंट्री में कोई भी हायर रैंक का कल्टीवेटर अलाउड नहीं होगा, और अगर किसी ने भी यहाँ पर सेक्ट मास्टर बनने की कोशिश की और इस कंट्री को आगे ले जाने की कोशिश की तो मैं यहाँ पर दोबारा आऊंगा, इस कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इसी के साथ हमें एक वॉइस बताती है कि वांग लिन के इस हरकत की वजह से हम देखते हैं कि जो स्नो कंट्री थी उसकी रैंक अब रैंक 5 से गिरकर रैंक 3 की रह जाती है। इसी के साथ हमें ज़ियाओ को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो योन क्युनजी को ये सारी बातें बता रहा होता है। अब मैं तुम्हें बता दूं कि ज़ियाओ भी उन्हीं 4 डिसाइपल्स में से एक है जिन्हें ये योन क्युनजी ने खुद चुना था, और वांग लिन भी उनमें से एक है। यहाँ पर योन क्युनजी वांग लिन की इन सारी बातों को जब सुनता है ना तो वो जोर जोर से हंसने लगता है, और फिर वो ज़ियाओ से कहता है कि अब जब वांग लिन ने स्नो कंट्री की रैंक को 3 तक पहुंचा दिया है तो उसने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम किया है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी उसकी हेल्प करनी चाहिए? इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और जाकर लू मई का सामना करो। मैं जानता हूँ कि वो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर अगर सिचुएशन बिगड़ी तो तुम वहाँ से भाग भी सकते हो। जिसके बाद ज़ियाओ वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर योन क्युनजी कहने लगता है कि ज़ो क्यूजी के ये जो 2 डिसाइपल्स है ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, स्पेशली क्यान फैन जिसके पास बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है, और अगर उस टाइम मेरे पास मौका होता तो मैं ज़ीशी को भी बचा लेता। और बात करूँ अगर लू मई की तो देखते हैं कि वांग लिन इसे कैसे हैंडल करता है। जिसके बाद वो आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि मेरे भाई देखते हैं कि आखिरकार एंड में सुजाको का थ्रोन किसे मिलता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उस बेट के बारे में नहीं भूले हो जो हम दोनों ने लगाई थी। यहाँ पर बेसिकली वो ज़ो क्यूजी के बारे में बात कर रहा है। इसी दौरान हमें बाकी लोगों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पूरे कॉन्टिनेंट पे ये बात आग की तरफ फैल रही होती है कि वांग लिन ने लू यानफेंग को रातों रात जान से मार दिया और उसकी कंट्री को एक 3rd रैंक की कंट्री में बदल दिया। साथ ही वहाँ मौजूद सारे डिसाइपल्स की उसने कल्टीवेशन भी सील कर दी है। इसी दौरान जैसे ही ये न्यूज क्यान फेंग को मिलती है तो वो उस मैसेज को क्रैश करते हुए कहता है कि चेंग न्यू लू यानफेंग तो सच में क्रैश था, उसे हराना इतनी बड़ी बात नहीं। अगर तुम उस डीमन क्लैन के एंसेस्टर का कुछ बिगाड़
सकते हो तो तब मैं तुम्हें अपना राइवल समझूंगा। इसी दौरान हमें कुछ मंथ्स बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग लिन वहाँ पर सीतुनैन की सोल के सामने था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उन दोनों हाथों को जो कि उसे लू यानफेंग से मिली थी वो उन्हें उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। और फिर वो कहता है कि मास्टर, मैंने लू यानफेंग को पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया था लेकिन उसके पास से आपके बॉडी पार्ट्स का कोई भी क्लू नहीं मिला। लगता है कि उसके पास बस यही 2 पार्ट्स थे। जिसके बाद वो उसे बताने लगता है कि मास्टर, मुझे अच्छे से याद है कि आपने मुझसे कहा था कि जब मैं सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल तक पहुंच जाऊंगा तो मैं आपको अवेक कर पाऊंगा, और मैं समझ गया हूँ कि इनडायरेक्टली आप सेलेस्टियल एनर्जी की बात कर रहे थे। इसी दौरान वो कहने लगता है कि लू यानफेंग को तो हराना आसान था क्योंकि वो फोर्सफुली सोल फॉर्मेशन तक पहुंचा था, लेकिन जो डीमन क्लैन का एंसेस्टर है वो ऐसा नहीं है। उसने स्टेप बाय स्टेप मेहनत करके अपनी कल्टीवेशन को इस हद तक इंक्रीज किया है, और जो भी हो मुझे उससे हर हाल में बदला लेना ही होगा। साथ ही मेरी सेलेस्टियल स्वॉर्ड भी उसी के पास है। यहाँ पर वांग लिन ये सारी बातें कह ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि बाहर से एक पर्सन आकर उससे कहने लगता है कि मेरे पास दूत यान का दिया हुआ कुछ मैसेज और कुछ चीजें आपके लिए है। जिसके साथ ही नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन के पास एक बैग होता है, जिसके बाद वहाँ पर हम देखते हैं कि दूत यान का एक इल्यूजनरी फॉर्म क्रिएट होता है और वो वांग लिन को बताता है कि वांग लिन, मुझे पता था कि तुम लौट कर सोल रिफाइनिंग सेक्ट जरूर आओगे, और जब तक तुम आओगे मैं क्लोज डोर कल्टीवेशन कर रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें ये 2 चीज देना चाहूंगा। जिनमें से जो पहली चीज है वो हम देखते हैं कि एक जेड पैलेट होती है जिसमें कि मिस्टीरियस मेथड लिखे होते हैं जिसके जरिए से वो डीमन क्लैन को इजीली हरा सकता है। यहाँ पर उसमें कुछ सीक्रेट्स मेथड्स भी लिखे थे जो रीड करते साथ ही वांग लिन का चेहरा चमक उठता है। जिसके बाद जो सेकंड नंबर पे चीज थी वो हम देखते हैं कि सोल रिफाइनिंग सेक्ट का वो नेशनल ट्रेजर जो कि 1 बिलियन सोल फ्लैग है उसका 1/3 पार्ट वो वांग लिन को देता है, और फिर दूत यान उसे बताने लगता है कि इस फ्लैग में सोल रिफाइनिंग सेक्ट का जो 1 बिलियन सोल फ्लैग है उसकी 1/3 पावर है, और जिसे कि तुम 2 बार यूज करते हो, और तुम जानते हो कि वांग लिन इसे कहाँ पे यूज करने वाला है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे ही वांग लिन उस फ्लैग को टच करता है वो उसके कॉन्शियसनेस में पहुंच जाता है। जिसके बाद दूत यान उसे बताता है कि हालांकि मैंने तुम्हें ये फ्लैग तो दिया है लेकिन तुम्हें इसे खुद ही कंट्रोल करना होगा। जिसके बाद वो वांग लिन के अंदर एक सील को इंसर्ट करता है और कहता है कि अब तुम्हें इन सारे सील्स को यहाँ मौजूद जो 12 सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल्स के सोल्स हैं जो कि सोल रिफाइनिंग सेक्ट के एंसेस्टर्स की है, तुमने अगर एक बार इन्हें कंट्रोल कर लिया तो बाकी के जो सोल्स है वो भी अपने आप तुम्हें फॉलो करना शुरू कर देंगे। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पर फोकस करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सारे सोल्स उसके आसपास मंडराना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान हमें वहाँ पर वो 12 सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के सोल्स भी दिखाए जाते हैं जो कि आपस में एक साथ खड़े होते हैं। जिसके बाद वांग लिन वहाँ पर अपने डिवाइन सेंसेस को यूज करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि उसके आसपास एक फॉर्मेशन सा बन जाता है। इसी दौरान सारे सोल्स वांग लिन पर अटैक करने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन वांग लिन जब यहाँ पर अपने इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है तो इसी दौरान उससे एक पावरफुल एनर्जी निकलती है। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि वो 12 सोल ट्रांसफॉर्मेशन के सोल्स भी वांग लिन पर अटैक करने के लिए बिल्कुल टूट से पड़ते हैं, लेकिन इससे पहले वो वांग लिन को छू भी पाते हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पर अपनी आंखों को खोलता है जिससे उसके डिवाइन चेन्स भी वहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है और वो चेन्स सीधा निकलते साथ ही वहाँ पर जो 12 सोल ट्रांसफॉर्मेशन की सोल्स थी उन्हें जकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो देखकर वो सोल्स भी उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एट द एंड हम देखते हैं कि वांग लिन के वो डिवाइन चेन्स उन्हें जकड़ लेते हैं। जिसके बाद वांग लिन फाइनली उस सील को उन सभी पर लगा देता है और उन्हें सील कर देता है। जिसके बाद जैसे ही वो सील्स उन पर लग जाती है वो सभी लोग वहीं पर रुक जाते हैं और फिर वांग लिन की तरफ रुक कर देते हैं। इसी के साथ ही जैसे ही वो कंट्रोल्ड हो जाती है वो डिवाइन चेन्स भी गायब हो जाती हैं और वांग लिन भी अपने फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे सोल्स कतार से उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। मतलब ये सीन तुम देखो, जो 12 सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के सोल्स थे वो तो सामने थे, लेकिन पीछे बाकी के जो नॉर्मल सोल्स थे उनके बिल्कुल कतार सी थी। जिसके बाद वहाँ पर जो सबसे ज्यादा पावरफुल सोल्स थी यानी कि वो 12 सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की सोल्स वो वांग लिन को ग्रीट करती है और इसके पीछे बाकी सारे सोल्स वांग लिन को चारों तरफ ऊपर नीचे हर जगह से कवर किए हुए थे। जिसके बाद वो 12 सोल्स सीधा उस फ्लैग में जाना शुरू कर देती है और 1 बाय 1 हम देखते हैं कि सारे सोल्स भी उसमें अब्सॉर्ब होना शुरू कर देते हैं और ये नजारा देखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का लगता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि जब सारी सोल्स उसमें अब्सॉर्ब हो जाती हैं, दूत यान से कहने लगता है कि मेरे पास जो कुछ भी था मैंने तुम्हें दे दिया और अब मैं तुमसे मेरी कल्टीवेशन पूरी होने के बाद ही मिलूंगा। ये कहते साथ ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी उसे ग्रीट करता है और जैसे ही उस फ्लैग को टच करता है वो भी वापस बाहर आ जाता है। इसी के साथ वांग लिन जैसे ही उस रूम से बाहर आता है वो कहने लगता है कि
कि डीमन क्लैन के एंसेस्टर अब तुम्हारी बारी है, मैं अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड को और तुमसे अपने बदले को लेने के लिए आ रहा हूँ। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ से आगे बढ़ जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।